अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद ऑफिशियल चैनल। आज हम अपनी लवबर्ड, फिंच, जावा, डव, बजरीगर कॉकटेल के लिए झींगे की डिमांड पूरी करने के लिए आए हुए थे और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के झींगे की रिक्वायरमेंट जाहिर की थी। तो आज हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। आज हमारा माल आ गया, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा जो है ना नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी नस्ल का झींगा यहाँ अवेलेबल है और उसकी क्या क्या पहचान है। तो सबसे पहले जो है वो हम दिखाएंगे जो हम लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल कराते आ रहे हैं। ये कट्टों में है और यहाँ रखा हुआ है। ये झींगा जो है हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कराया है और आज हम इनसे जानेंगे कि इसका क्या नाम है और इस झींगे को क्या कहते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इनके पास किस किस मकसद में ये इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, जोर से बोलिएगा, आवाज़ आपकी कम। वालेकुम सलाम। पहले तो इसकी नस्ल बताएं जो हम लॉन्ग टाइम से आपसे झींगा मंगवा रहे हैं और आप हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं, इसमें क्या नाम है इसमें? को पाकिस्तान में कहा जाता है जौला। जावला। जौला, और ये ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ के परिंदों में भी दिया जाता है। ये जावला इसको कहा जाता है और ये इंसानी खुराक का भी हिस्सा बनता है और आजकल परिंदों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और हमने भी एक लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत फ़वाइद हैं। इस मौसम में जब अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है, बर्ड को ठंड की शिकायत पैदा होती है और उसके बच्चों को प्रोटीन की कमी होती है, तो ये उस कमी को पूरा करता है। तो ये है चावला। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटियाँ भी इनके पास हैं जो कॉस्टली हैं, लोगों के इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो भी लोग बर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक झींगा जो है इसी से मिलता जुलता ये है। इसका खुली फॉर्म में है, आपके पास खुला हुआ? मेरा ये खुला हुआ थोड़ा सा दिखाएं, इसमें तो पैकेट की चमक की वैसे है ना, ये हम दिखाते हैं। एक ये वैरायटी भी है जो इंसान जो झींगे की खुराक खाते हैं वो इसको पहचानते होंगे। ये पटास है या वो करली? ये करली झींगा है जो इंसान अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं और ये तो ड्राई है, लोग फ्रेश भी खाते हैं और ये भी आजकल बर्ड में इस्तेमाल कराया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद झींगा है और वो बहुत कॉस्टली भी है, वो भी आज इन्होंने हमें दिखाया और कह रहे हैं कि अभी उसका डिमांड स्टार्ट हुई है और मार्केट के अंदर अभी वो नया आया है, इसलिए वो बहुत कॉस्टली है। जैसे जैसे उसकी जो है वो कैचिंग होती जाएगी उसके रेट कम होते होंगे। वो भी जरा दिखाइए, एक जो आपने झींगा दिखाया था जो बहुत ही महंगा था। और ये जो झींगा है ये इसका नाम क्या है? ये झींगा इस वक्त सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। परिंदे वाले भी इसको इस्तेमाल करें, हालांकि ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ जो कॉस्टली है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे और बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है ना उसकी होंगी। सबसे पहले हम यही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मार्केट में ये बहुत महंगा हो गया है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा महंगा है और सुनने में ये आया है कि 1000 रुपये केजी तक पहुंच गया है। तो इसलिए हमने जो है ना इसका अल्टरनेट जो है ना दूसरे झींगे हुए किया है, लेकिन फिर भी हम ये थोड़ा बहुत अपने कीमती परिंदों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बर्ड जितनी कीमत और क्वालिटी के होते हैं उसी हिसाब से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पूरा करने के लिए उनकी खुराक को जो है ना चूज किया जाता है। डॉक्टर साहब, इस झींगे का नाम बताएं, क्या है? झींगे का नाम बताइए, ये झींगा क्या है? इसका नाम है पटास। पटास। और सबसे बेसिक वाले झींगे का क्या नाम था जो आपने रेफर किया है? सबसे पहले वाला झींगा था जो हमने ब्राउन ये देखा था, इसका जौला। जावला। दूसरा दोनों को साथ रख के कंपैरिजन जरा करवा दीजिए। दूसरा करली था, जावला था और पटास। ये पटास बहुत महंगा है इस वक्त मार्केट में और शॉर्ट है। ये देखें, ये जावला, ये करली भी निकाला हुआ था, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये 3 वैरायटी जावला, करली और पटास, ये हमने तीनों साथ साथ रख दी। अब आप ये देखिए, और सबसे ज़्यादा जो पसंद करता है परिंदा वो चावला को करता है और चावला के साथ साथ जो है ना ये भी पसंद किया जाता है। अब लवबर्ड इसको ज़्यादा पसंद करता है। हम क्या करते हैं, हम जावा के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, बजरी के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और फिशर के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका पाउडर बना के देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें हमने आपको दिखाई और ये मूसा कॉलोनी के अंदर शॉप है, मेन मूसा कॉलोनी के 2nd नंबर की शॉप है और ये एक लॉन्ग टाइम से काम करते आ रहे हैं। और जो नाजरीन जो है वो झींगा अपने बर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ आएँ और इस झींगे को इनसे बाय करें और अपने बर्ड को टेस्ट कराएं। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और हम ये इसका इस्तेमाल और इसका प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। अभी हम अपने घर चलेंगे, हमने जो झींगा लिया है उसको वॉश करेंगे, उसके सारे प्रोसेस करेंगे और उसके मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फीड सप्लीमेंट बनाएंगे जो मुख्तलिफ तरीके से प्रोवाइड करके देंगे। तो चलिए अब हम फॉर्म पे चलते हैं और वहाँ चल के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमने झींगा ले लिया है मूसा कॉलोनी से। अब मूसा कॉलोनी की गलियों से जो है ना हम रवाना है फार्म की तरफ, तो फिर चलते हैं फार्म पर।
और इन दोनों तीनों चारों किस्म के झींगे जो हमने लिए हैं इनको प्रोसेस करते हैं, अपने बर्ड के लिए तैयार करते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि क्या क्या कलर का झींगा निकला है और किस तरीके से हम इसको पाउडर बनाएंगे और सारे किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो चलिए फार्म की तरफ रवाना। जी, ये जो हम झींगा लेके आए हैं, अब नेक्स्ट डे हम इसको, यानी कि आज के दिन, कल हम लाए थे आज के दिन, जी नाज़रीन, जो हम झींगा लेके आए थे अब हम उसको प्रोसेस करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हम किस किस प्रोसेस से उसको गुजार के अपने बर्ड की फीड का हिस्सा बनाते हैं और किस तरीके से बर्ड इसको खाते हैं और फिर किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाते हैं और बच्चे किस तरीके से रैपिड ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ के साथ साथ कौन कौन सी वेदर चेंजिंग से इनको जो है ना बचाव हासिल होता है। एहतियाती तदाबीर के तौर पे हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे जितना भी जो है ना प्रॉब्लम आ रही होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर जो है ना बेशुमार ठंड के प्रॉब्लम है, सर्दी से बचाव है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की कमी है और बहुत सारे प्रॉब्लम जो इस वक्त बर्ड्स के चिक्स में हम फेस कर रहे होते हैं। इन सब प्रॉब्लम का जो हल है वो यही जो है सी फूड है। सी फूड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, रैपिड एब्जॉर्ब है बॉडी के अंदर और डाइजेशन के अंदर भी कंप्लेन नहीं करती। जो एनिमल प्रोटीन्स हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा बर्ड को हजम करने में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अब डे क्योंकि छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और ठंडा टाइम होता है, सुबह जब सूरज निकलता है तो ठंड होती है, बर्ड इजीली सॉफ्ट फूड को इंटेक नहीं करता और शाम भी जब जल्दी सूरज गुरूब होने की वजह से शाम में भी जो है ना बर्ड फीड इनटेक का टाइम जो होता है सॉफ्ट फूड का जो हमें मिलता है आइडियल, वो मिलता है जब 8:30-9 बजे धूप निकलती है और 2-2:30-3 बजे तक। हमने कोशिश करनी होती है कि उस टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट दें नेचुरल सोर्सेज के, जिससे उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी कम नहीं हो और उनकी रैपिड ग्रोथ हो बच्चों की, और उसमें वो फूड इस्तेमाल करें जिससे बच्चों के अंदर नेचुरली एनर्जी डेवलप हो और हीट प्रोड्यूस हो, जिससे ठंड से जो है बच्चे अपने आप को बचा सकें और पेरेंट के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो, बॉडी के अंदर एनर्जी आए, जो पेरेंट भी जो है ना बच्चों को अच्छी तरीके से फीडिंग करा सकते हैं और जो प्रेशर होता है बच्चे पालने का उसमें वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो हमने 3 किस्म के झींगे जो है ना वो मंगवाए हैं, मतलब सी फूड मंगाए हैं। जी नाज़रीन, तो एक ये है श्रिम्प यानी कि झींगा, ड्राइड झींगा, जो मैं आपको इसको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ड्राइड झींगा है। ये ड्राइड झींगा। दूसरा ये जो है इसके अंदर झींगा और फिश दोनों चीजें मिक्स हैं। इसमें झींगा भी है, फिश भी है, बहुत सी किस्म की फिश है इसमें और बहुत से किस्म के झींगे के पाउडर हैं और झींगा है। तो ये भी मैं आपको शेयर कराता हूँ। ये भी हमने इस दफ़ा जो है वो लिया है और इस्तेमाल करा के इसके ट्रायल ले रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी आपको शेयर कराऊँ, आपको नजर आए। इसके अंदर जो है बहुत सी किस्म की छोटी फिशेज होती हैं जो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। अब ये जो है ये झींगा और फिश, ये इन दोनों का मुरक्कब है। इसके अंदर ड्राइड झींगा भी है और ड्राइड छोटी फिशेस भी हैं। तो इसका भी हम जो है ना पाउडर बनाएंगे और ये भी हम ट्राई करेंगे अपने बर्ड्स में। तीसरी चीज जो है वो खालिस फिश, जो फिश मील के तौर पे, फिश पाउडर के तौर पे या ड्राई फिश के तौर पे जो है ना वो जानी जाती है और इसको भी हम जो है ना प्रोसेस करेंगे। ये देखें, ये ड्राइड फिश है, ये देखिए, ये फिश के टुकड़े हैं, ये खालिस फिश है, इसके अंदर
फ़िश है, फ़िश के सर है, छोटी फ़िश है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ है जो इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये फ़िश के टुकड़े कह लें आप इसमें। अब इसमें कोई झींगा भी इक्का दुक्का आ जाएगा, ज़्यादातर जो है इसके अंदर वो फ़िश है। और फ़िश के छोटी छोटी फ़िशें देखें, ये अगर आप देख पाएंगे झींगे भी हैं इसमें, मुख्तलिफ फ़िशेज़ भी हैं, फ़िश के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटी बड़ी फ़िशें हैं, ठीक है ना। ये छोटे बड़े झींगे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर झींगे और फ़िश मिली हुई है। ये देखिए, ये है इसमें फ़िश और झींगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो इसमें फ़िश के टुकड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल की फ़िशें हैं, क्योंकि जो झींगा है वो सिंपल एक ही नस्ल का वो है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2-3 प्रोसेस से गुजारेंगे जो हम आपको दिखाएंगे, फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो वो भी अब आप देखिएगा वो क्या है। सबसे पहले तो ये झींगा है, ये तो बिल्कुल साफ वाश और क्लियर है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लेते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं कि कोई कंकर पत्थर या कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। जब हम श्योर हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो मशीन है इसके अंदर हम इसको डालते हैं। ये अलग हो जाता है, ये बॉटल्स में अलग रहता है। फिर हम दोबारा बर्गर यही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ये सारा जो हमने पाउडर निकाल लिया और ये जो ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से तो हमने ये कुछ जो निकल रहा था थोड़ा थोड़ा, इसको हम दोबारा से प्रोसेस करेंगे।
कि इसमें भी जो है ना कुछ पाउडर बेहतर हो जाए। झींगा पाउडर, ठीक है जी। एक चीज हमारी ये बन गई, रख लेते हैं साइड में। अब हम दूसरे आइटम को प्रोसेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस आइटम को, एक हमने अब झींगे का पाउडर निकाल लिया, दूसरा हम झींगा और फिश को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। जैसे ये झींगा और फिश आई थी, सबसे पहले हम इसको इसमें डाल के इसमें से छानी करके चीजें बाहर निकालेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो इसमें से एक खास पाउडर निकलेगा। ये इसका पाउडर था, हमने वो निकाल लिया। और पाउडर निकालने के बाद इसमें कभी कभी तिनके भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, हमने उन चीज़ों को भी देखना होता है। और ये सारी चीज़ें हम इससे अलग करते हैं। अब ये इसमें से पाउडर निकल गया। अब हम इसको बाउल में जमा करते रहेंगे। और जब हम थोड़े थोड़े तरीके से देखते हैं तो हमारे सामने इसमें से जो भी चीज़ हमें नजर आती है, पत्ता हो गया, अक्सर कभी कभी क्योंकि दरख्तों के नीचे सुखाते हैं तो इसमें तिनके और पत्ते आने के चांसेस होते हैं। बस ये दो चीज़ें इसमें जो है ना कभी कभी होती हैं, इक्का दुक्का। और शायद कोई छोटा मोटा रेत का कंकर हो तो वो तो, या कोई सीप का चूरा हो तो वो तो चल जाता है। इस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, पत्ता और फिश दोनों एक जैसी होती है। ये गोल्ड फिश है, ये देखें, ये भी ऐसी है, ऐसा लगता है पत्ता है लेकिन ये फिश है। और इसमें बहुत दुनिया की बेशुमार इकसाम की फिशें जो है ना इसमें, जो हमारे सी साइड पे पाई जाती हैं, वो इसमें से निकलती हैं। अब ये हमने इसमें से पाउडर का निकाल लिया और इसको हम फिर इसमें से हम और निकालेंगे।
इसमें ना कभी कभी ये सीप होती हैं, तो ये भी फायदेमंद है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। और कभी कभी लोहे के टुकड़े भी निकलते हैं, क्योंकि सीप वोट पे होती है। देखिए ये लोहे का टुकड़ा एक निकला है, लोहे का टुकड़ा है, ये हमने अलग करना है। अगर ये हमारे ग्राइंडर में लोहे का टुकड़ा चला गया तो वो ग्राइंडर का बेड़ा गर्क कर देगा। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा नोट करना होता है, निकालना होता है। और ये सी फूड के अंदर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमारा शौक़ है और उस शौक़ की बुनियाद पे हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं और हमें इसमें मज़ा आता है, हम इसको एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है दर्द सही समझें या परेशानी समझें या फटीक समझें। हम कहते हैं ये एक एंटरटेनमेंट है और ये एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो बैठ के अपना कीमती टाइम जो है वो फजूलियात में ज़ाया करे अपने किसी उस पर। अब देखें ये तो बेहतरीन पाउडर है, इसमें तो किसी चीज़ की कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना जी। ये तो बेहतरीन पाउडर हमारा निकल आया और इसमें किसी चीज़ के मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसको छोटे बाउल में उतारता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। बड़ा ज़बरदस्त ये फिश और झींगे का ये निकल आया। अब इसमें फिश और झींगा दोनों मिले हुए और ये भी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की, ठीक है जी। अब आ गया हमारा ये यूनिट। अब इसको हम जो है वो ग्राइंड करेंगे। ये है फिश, अब हम इसको इस छोटे वाले जो ग्राइंडर है उसमें फिश को ग्राइंड करके देखेंगे, देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। और ये ये झींगा और फिश है। ये देखें इसमें ये फिश जो है साबुत रह गई और बाकी जो है वो प्रोसेस हो गई। 2-3 प्रोसेस हम करते हैं इसमें, फिर देखते हैं क्या क्या निकल के सामने आता है। अब ये फिश और झींगा दोनों जो है वो
अब हम जो है वो जो तीसरी फिश है उसको जो है हम थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सा छानी लगाएंगे, देखेंगे उसमें से क्या निकलता है और फिर उसको भी हम प्रोसेस करेंगे। जी रिवर्स। तो जो प्योर फिश थी हमने उसको छाना तो उसमें से ये फिश का चूरा जो था वो निकल आया। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है ना ब्राउनिश है और इसमें से जो है ना ख़ास मछली की एक स्मेल आ रही है।
ठीक है। इस तरीके से ये जो बॉर्डर था इसमें 50% फिश और 50% झींगा था, और ये जो पाउडर था ये प्योर खाली चिकन। अब इन तीनों पाउडरों को हम किस किस तरीके से किस किस टाइम में कैसे यूटिलाइज करेंगे हम आने वाली वीडियो में आपको शेयर कराएंगे और दिखाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा रिव्यू दिखाते हैं कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे बच्चों की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि सीजन में रीडिंग प्रेशर है, उनके काम का लोड है, हम बहुत सारी वीडियो नहीं बना पा रहे, इसलिए हम आप लोगों से माजरत है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये प्रेशर सेटल डाउन हो जाए जो स्टार्टिंग सीजन का है। उसके बाद हम कंटिन्यूस इस सिलसिले को चलाएंगे और हर चीज़ आपको शेयर कराएंगे। अब हम शेयर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके सॉफ्ट बनाने के बाद बच्चों की ग्रोथ